गरीब क्या करे, ना पैसा है ना नौकरी है। ऐसे में वो लोग सोचते हैं कि मैं कोई एक छोटा सा बिजनेस करूं, लेकिन उनके पास उतना भी पैसा नहीं होता है कि वो अपना धंधा को शुरू कर पाए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जो बिजनेस ना बहुत ज़्यादा चलता है। देखो, ये जो बिजनेस है ना, इसके लिए जो ग्राहक है वो घर से बाहर निकलेंगे आपका वो सामान लेने के लिए। देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो बिजनेस है ना भाई, ये जो बिजनेस है, ये पहला नंबर तो बाइक पे घूमकर, ठीक है, जो बाइक होता है ना, मोटरसाइकिल, उस पे घूमकर, या फिर मान लो कि आपके पास अगर साइकिल है, ठीक है, तो आप उस साइकिल से भी इस बिजनेस को कर सकते हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इस बिजनेस को मात्र आप 4 घंटे या फिर 5 घंटा ही आप इसको करोगे। देखो, मैं आपको पूरा खुल के बताता हूँ, भले आप बिजनेस करना या फिर ना करना, लेकिन जो मैं आपको आइडिया बताता हूँ, अगर आप वो कर लेते हो ना भाई, तो आप अच्छे पैसे कमाओगे। क्योंकि देखो, पैसा होता है, गांव में ही पैसा होता है, बस निकालने का तरीका मालूम चाहिए। अगर आप वो तरीका आजमा लेते हो तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। देखो, हमारा जो बिजनेस है, अगर आपके पास बाइक है तो आप बाइक पे कर सकते हो, अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल पे कर सकते हो, और 4 से 5 घंटा ही काम करना है। अब भाई ऐसा कौन काम हो गया। और देखो, इसमें भी आपको कोई दुकान नहीं चाहिए, ठीक है, आपको कोई दुकान नहीं चाहिए। उसके बाद से आपको कोई मशीन भी नहीं लेना है भाई, मशीन भी नहीं लेना है, और उसके बाद से आपको कुछ बनाना भी नहीं है। सोचो, आखिर मैं आपको क्या बता रहा हूँ। और ये जो बिजनेस है ना, बहुत डिमांड है, इस चीज़ का बहुत डिमांड है। और भाई हर घर में इस चीज़ का ज़रूरत होता रहता है, घर घर में इस चीज़ की इस्तेमाल होते रहता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना बिजनेस को कि क्या बिजनेस है। और भाई आप लोग ना, अभी तक आप इधर उधर भटक रहे हो, ये मत करो। आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप वो बिजनेस करो, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा। आज मान लो कि मैं अगर आज यहाँ पे पहला कदम बढ़ाया तो कल में जाकर यहाँ पे जरूर मेरा दूसरा कदम जाएगा, ऐसा होता है। तो आप भी कोई ना कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस कर लो भाई पहले, उसके बाद से जब आपके पास पैसे आएंगे ना, तो आपको आइडिया आने लगेगा कि मैं अब क्या बिजनेस कर सकता हूँ, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, और मैं मानता हूँ भाई कि मेरा जो वीडियो है ना, 5 मिनट 10 मिनट लंबा हो जाता है, लेकिन जो मेरे वीडियो से आपको सीख मिलता है ना, आपको कोई नहीं बताता है। क्योंकि मैं कहीं से देखकर, मैं कहीं से पढ़कर आपको बिजनेस नहीं बताता, मैं अपने अनुभवों के अनुसार से आपको बिजनेस बताता हूँ कि आप ये बिजनेस को कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, आप लोग यार वीडियो को ध्यान से देखना, हो सके तो यार वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं कर देना, आपका अगर मन हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आपका मन होगा तब, नहीं है भाई मत करना, क्योंकि अगर आपको कुछ सीख मिलने वाला है वीडियो से, तभी आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, इसको हम रखते हैं साइड में, ठीक है भाई। और इसको साइड में रखने के बाद मैं आपको वो बिजनेस बता रहा हूँ कि क्या बिजनेस है। आपने ये जरूर देखा होगा। देखो भाई, मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ कि जो हमारा आज का बिजनेस है ना भाई, वो बिजनेस है लहसुन का बिजनेस, ठीक है भाई, लहसुन का बिजनेस। आप देखो, ये मैं आपको क्यों लिखा हूँ, आप लोग देखे होंगे लहसुन जो होता है, या फिर आप यहाँ पे साइड में भी देख लो, इसी चीज को लहसुन होता है, और इसी चीज को आपको बिजनेस करना है। और ये भाई सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, खराब नहीं होगा। आप इसको आज अगर खरीद लेते हो और किसी कारणवश आप 1 महीने के बाद भी अगर आप ये बेचते हो ना, तो आपका सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, और आपको अच्छा मुनाफा देगा। देखो क्या करना है, मैं आपको जल्दी में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं ना कि करना सबसे बड़ी बात नहीं होता, समझना सबसे बड़ी बात होता है, ठीक है।
देखो आपको क्या करना है, आपको जाना है भैया जी, मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता रहा हूँ, आपको जाना है कहाँ, होलसेल में जाना है, ठीक है, होलसेल की दुकान पे आपको जाना है। होलसेल यानी कि जहाँ पे सब्जी मंडी रहता है ना, मंडी लगता है, या फिर आपके भाषा में जो भी बोला जाता है आढ़त बोलते हैं, ठीक है, आढ़त भी बोलते हैं या फिर सब्जी मंडी भी बोलते हैं। वहीं पे बगल में आपको लहसुन आदि और जो भी सामान आप चाहो बेचना, आप उसको बेच सकते हो। लेकिन मेरा टारगेट है क्या चीज़ का, लहसुन का। अब देखो जो लहसुन होता है ना भाई, ये लहसुन जो होलसेल रेट में है, पता है ये कितने का मिल रहा होगा। अभी देखो मैं आपको पहले रियल मार्केट का बता रहा हूँ। देखो अभी जो रियल मार्केट का लहसुन का जो भाव होगा ना, वो 1 केजी मान लो कि अगर 80 रुपये मिल रहा है, 80 रुपये 1 केजी मिल रहा है, रियल मार्केट में बोल रहा हूँ। यानी कि अगर आप कोई बाजार जा रहे हो वहाँ पे, या फिर कहीं आप गांव में से ले रहे हो ना, वहाँ पे आपको 80 रुपये किलो मिल जाएंगे। लेकिन जो ये होलसेल वाले हैं ना भैया, ये होलसेल वाले पता है कितने का बेचते हैं, ये भाई सीधा 50% कर देते हैं। जो 80 है ना, इसको 40 या फिर 50 रुपये किलो तक वो होलसेल में देते हैं। यानी कि एक बोरा आता है, जैसे मान लो कि ये एक बोरा हो गया, ठीक है, ये एक बोरा हो गया लहसुन का, ठीक है, और ये बोरा ना पूरा 50 केजी का रहता है, 50 केजी का। और ये टोटल पता है कितने का मिलेगा, टोटल आपको ये मान लो अगर 40 का मिल रहा है तो 4000 रुपये हुआ क्विंटल, लेकिन आपको ये 50 केजी वाला 2000 का मिलेगा, ठीक है, 2000 का। यानी कि परा आपका कैसे भाई, 40 रुपये परा। और रियल मार्केट में वो कितने का बिक रहा है भाई, 80 रुपये का। यानी कि किले पे आपको 1 केजी पे आपको 40 रुपये का क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। अब देखो कुछ लोग सोचेंगे क्या कि ऐसा नहीं होता है, तो भाई आप एक बार जाकर मार्केट में पता करना, ठीक है। जब तक आप इसको पता नहीं करोगे ना, तब तक ये शायद मैं आपको कितना बताऊं या फिर लोग आपको कितना बता दे, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हम मार्केट से, हम यानी कि जहाँ पे होलसेल रेट है वहाँ से जाकर अगर एक बोरा लहसुन उठाते हैं तो हमको 2000 रुपये लग जाएगा पूंजी, ठीक है। अब जब पूंजी लग गया, आपको क्या करना है, बाइक पे, ठीक है, बाइक पे आपको उसे लोड कर लेना है, रख लेना है बोरे को। और बस मान लो कि आप पहले आप स्टार्टिंग में करना, या फिर आप चाहो तो इसको भी ले लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बाइक पे उसको लोड कर देना है। जो लहसुन है ना भाई, इसको आपको बाइक पे लोड कर लेना है। और लोड करके आप गाँव बाइक पर, मान लो अगर आपके पास साइकिल है भाई, आप गरीब हो, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आपके पास कोई बाइक नहीं है, तो आप उसको साइकिल पे रख कर और गांव में घूम जाओ। बस गांव में आप घूम जाओ। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये एक गांव हो गया, ठीक है, ये एक गांव हो गया। और बस आपको क्या करना है, मान लो कि अगर आपका यहाँ पे घर है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई ऐसा एक्यूरेट बात नहीं बता रहा हूँ, ये आपका यहाँ से घर है, ठीक है, और आप यहाँ से निकले और ऐसे 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 पूरा आप यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, और फिर आप घूम कर ऐसे अपने घर आ गए। बस आपको यही करना है। जैसे मान लो कि आप अभी निकले, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, गुस्सा मत होना, क्योंकि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी वीडियो में ज़रूरी है, तभी मन लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आप यूट्यूब से निकले, ठीक है भाई, आप यूट्यूब से निकले और कहाँ पहुँचे, इंस्टा तक पहुँचे, इंस्टाग्राम तक, उसके बाद से आप फेसबुक तक पहुँचे, उसके बाद से आप ट्विटर तक पहुँचे, और उसके बाद से फिर आप यूट्यूब पे आ गए। बस आपको यही करना है। आपके पास अगर साइकिल है तो आप साइकिल से भी इसको कर सकते हो। अगर वही आपके पास मान लो कि बाइक है, तो आप बाइक से भी इसको बड़े आसानी से कर सकते हो। आपको केजी पे कितना मिलेगा भाई, जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल यहीं पे बता रहा हूँ, ये 50 केजी का है, ठीक है, और 50 केजी बस आपको ये टारगेट ले लेना है, या फिर आपको बस ये सोच लेना है ना कि 50 केजी मेरे पास लहसुन है, मुझे कितना, 25 लोगों को, यानी कि 25 लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, लोगों को 2-2 केजी लहसुन देना पड़ेगा।
इतना आप क्लियर समझ लो कि 2-2 केजी लहसुन पूरे 25 लोगों को मैं अगर दे देता हूं तो मेरा एक बोरा जो है वो खत्म हो जाएगा। बस आपको यही दिमाग में ले जाना है। और 2-2 किलो अगर आप लहसुन दे रहे हो, 50 केजी अगर आप एक दिन में बेच रहे हो, तो आपका जो भाई पैसा है ना भाई, 2000 रुपये सिर्फ एक दिन का बन रहा है। आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि बस मैंने आपको समझाने के लिए बोला है और बस मैं आपको ऐसा ही झूठ लालसा दिया हूँ, ऐसा बात नहीं है। आप अगर एक बोरा यानी कि टोटल 50 केजी आप बेच देते हो तो आपके पास इतना हो जाएगा। अब भैया जी देखो, यहाँ से जो है वो मेन बात स्टार्ट होता है जो कि कुछ लोग नहीं करते हैं। और मैं आपको ये बोनस टिप बता रहा हूँ, मैं आपको बोनस टिप बता रहा हूँ ये कि आप जब ये बिजनेस कर रहे हो तो आप उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करो जिनके होटल हैं। आप बात समझे? जैसे मान लो कोई चिकन बना रहा है, कोई मटन बना रहा है, किसी हलवाई के दुकान पे कोई समोसा बना रहा है, तो उनके आप स्पेशल उनका आप दुकान पे जाओ और बोलो कि भैया मैं लहसुन बेचता हूँ, अभी मार्केट से आप जैसे ला रहे हैं मैं आपको 10 रुपये मार्केट से डाउन दूंगा, 5 रुपये मार्केट से डाउन दूंगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो बंदा 80 रुपये केजी ला रहा है, मान लो कि एक चिकन बना रहा है, चिकन में लहसुन पड़ता है भाई, तो चिकन वाला ना मतलब सोचो कि रोज उसके पास 1 केजी लहसुन खत्म होता है, रोज 1 केजी, और वो मार्केट से 80 रुपये केजी लाता है। लेकिन आप उसको कहोगे कि मैं आपको 80 का नहीं बल्कि आपको 70 का दूंगा, लेकिन आप तो 40 का उठा रहे हो ना, आप 40 का उठा रहे हो और आप उसको यानी कि 30 रुपये उस पर आप ले रहे हो, तब आप उसको दे रहे हो। तो वो क्या करेगा, वो तो रोज रोज आपसे नहीं लेगा। अगर मान लो कि 1 केजी उसका डेली का खपत हो रहा है तो आपसे 1 केजी नहीं लेगा, आपसे जाहिर सी बात है कि 5 केजी लेगा, तो 5 केजी में आपका और भी ज़्यादा पैसा हो जाएगा। वही एक मटन बनाने वाला है, उसके पास भी लहसुन जो है 2-2.5 किलो ख़त्म होता है रोज़ाना, वो भी आपसे मान लो कि अच्छा और ज़्यादा मात्रा में खरीदेगा। एक समोसा बनाने वाला वो भी आपसे अच्छा और अच्छी मतलब क्वालिटी के साथ वज़न भी अच्छा लेगा। तो यही बात है, ये लोग बहुत कोई नहीं करता है, यानी कि जो लोग होते हैं ना वो सिर्फ गांव के लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। पहले आपको उन दुकानदारों को टारगेट करना है जिनके यहाँ पे जो लहसुन है वो ज़्यादा मात्रा में खपत होता है, जैसे चिकन, मटन, उसके बाद से समोसा और भी जो अन्य जो सामान बनते हैं उसमें लगता है, उनको टारगेट करना है। जब आप उनको टारगेट कर लेते हो तो आपको हफ्ते दिन में तो 1 बोरा तो यही ले लेते हैं, क्योंकि कोई 5 किलो लेगा, कोई 10 किलो लेगा, कोई 15 किलो लेगा। अगर मान लो कि आपके सिर्फ 10 दिन में ग्राहक है, यानी कि अगर आपने जो भी ग्राहक बनाया है वो एक ग्राहक आपसे 1 दिन बीच करके आपसे ले रहा है, तो भाई आपका सोच लो कि इनकम कहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आप 25 लोगों को 2-2 केजी बेच देते हो तो आपका भाई 2000 का यहाँ पे क्या हो गया, मुनाफा हो गया, यानी कि 60,000 का क्या हो गया, महीना हो गया, ठीक है। 2 यानी कि 2×3 = 6, ठीक है। ये जो बिजनेस है इससे देखो, कई लोग क्या सोचते हैं कि मैं ये जो बिजनेस करूँगा ना वो चलेगा कि नहीं चलेगा, कई लोग ये सोचते हैं। तो भाई ऐसा अगर आप सोचते हो तो आप कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे, यहाँ तक आप कोई काम भी नहीं कर पाओगे। सोचो, आप जब पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे आप ये सोचे कि मैं पास होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा। आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन फिर भी आप यही सोचो कि मैं पास होऊंगा कि नहीं पास होऊंगा, तो भाई ये जाहिर सी बात है कि आप पास हो जाते हो अगर आप पढ़ाई करते हो तो। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आप पास नहीं होते हो। वही सेम डेट बिजनेस में भी लागू होता है। अगर आप अच्छे और ईमानदारी के साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो आपका बिजनेस चलेगा। अगर आप वही बिजनेस में बेईमानी, वही बिजनेस में चीटिंग करते हो तो भाई वो नहीं चलता है, ठीक है, साफ बात है। बाकी यही था हमारा एक छोटा सा बिजनेस जो कि मैंने आपको अभी बता दिया है। आई होप कि आपको ये बिजनेस समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।